कोशिका प्रत्येक सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों का मुख्य संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका मृत मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल में ल्यूवेन हॉक ने 1674 में की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल व रस्का ने की थी। वे जीव जिनके शरीर केवल एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, क्लोमाइडोमोनास, पैरामीशियम। और नई कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिकाओं ओमिन्स सेल्यूला ई सेल्यूला से बनती है। रुडोल्फ विचो ने कहा था, कोशिका का बढ़ता हुआ आकार माइक्रोप्लाज्मा के बाद जीवाणु के बाद आरबीसी, फिर शुतुरमुर्ग का अंडा, यह बढ़ता हुआ क्रम है। माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, आरबीसी, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका से उत्तक से अंग से अंग तंत्र से शरीर। कोशिका से उत्तक से अंग तंत्र से कोशिका से उत्तक से अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान द्वारा दिया गया। इसके अनुसार पादपों व जंतुओं का शरीर कोशिकाओं व उनके पदार्थों से बना होता है। कोशिका सिद्धांत का नया रूप नेगेली रुडोल्फ विचो ने दिया। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका जीव की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। वायरस की संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है, तो इसको कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहते हैं। जीव द्रव्य, सजीव कोशिका के समय को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका की जीवन प्रदर्शन जीवित पदार्थ कहलाता है। जे.ई. पोराकिरजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। प्लाज्मोडेस्माटा यह एक ऐसी संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच परिवहन मार्ग का कार्य करती है। यह एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा संबंधित है। कोशिका द्रव्य शब्द स्ट्रॉसबर्गर द्वारा दिया गया। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली में केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली कला, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका कला कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है जो कोशिका को बाह्य वातावरण से पृथक करता है। कोशिका कला एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का परिवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जल के अणुओं का परासरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। कार्य कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है व जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। कोशिका झिल्ली लचीलेपन के गुण के कारण द्वारा पदार्थों के अंतः ग्रहण करना, पदार्थों को घेर कर पाचन करना, एंडोसाइटोसिस, अंतः कोशिकता तथा अनाशक पदार्थों को बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेप्टीन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित किया जाता है। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरणी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को मध्य पट्टिका CAMG पेक्टेट कहते हैं। कोशिका के पदार्थों में गति विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। विसरण की यह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कोशिका में गैसीय पदार्थों ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन विसरण के माध्यम से तथा जलीय पदार्थों में परिवहन परासरण विसरण की एक विशिष्ट अवस्था है कि जिसे वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है के माध्यम से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचनाएं मिसोसोम पाई जाती है जो श्वसन का तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन की ओर से ऊर्जा मुक्त होती है जो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बिजली गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्रिस्टी शिखी माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी का निर्माण कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर टेनिस के रैकेट नुमा कण स्थित होते हैं जिनको प्राथमिक कण या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। F1 ऑक्सीसोम या फर्नांडेज मोरान
पार्टिकल्स कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में केप्स साइकिल संपन्न होता है। मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और 70S प्रकार के राइबोसोम्स, जल, लवण आदि पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है, केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। इसमें खुद डीएनए व राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में देखा था। इसे नाम वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैन संग्रीन के द्वारा अब माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन जैन संग्रीन द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवेने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। इसमें कणीय द्रव्य भरा होता है, जिसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम, शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जिकाएं व अन्य अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली का पाचन थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक भी कहा जाता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए व प्रोटीन से मिलकर प्रोटीन से बने होते हैं, जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में 80S व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम और उपकोशिकाओं का आकार आमतौर पर ऐसे वर्ग इकाई द्वारा किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इन्हें कोशिका का ईंधन कहते हैं। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम क्लॉड ने की थी। प्रेलाडे ने राइबोसोम नाम दिया। इसे पैलाडे कण भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां Mg+2 आयन के माध्यम से जुड़ी होती है। गोल्जिकाए, इसलिए इसकी खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई। गोल्जिकाए को पौधों का डिक्टियोसोम कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका व कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की विधि में गोल्जिकाए को अध्ययन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का घोल प्रयुक्त किया जाता है। गोल्जिकाए ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। गोल्जिकाए में उत्तल सतह को समकक्ष तल अथवा संसरूपण तल अथवा अवतल सतह को पारतल या परिपक्वन तल कहते हैं। गोल्जिकाए के कार्य, इनका प्रमुख कार्य स्त्रावण है। यह स्त्रावी पदार्थों की पुट्टिकाओं में लपेट कर कोशिका के बाहर निकलता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यह स्त्रावी कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में गोल्जिकाए सरल शर्कराओं को जटिल शर्कराओं में बदलने वाला कोशिकांग है। लाइसोसोम का निर्माण करना, शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना गोल्जिकाए से होता है। लवक या प्लेसिड लवक सभी पदार्थ कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजोआओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट शब्द सिम्पर द्वारा दिया गया। यह पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में केंद्र है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली कहते हैं। अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पिट्ठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को यह एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है। यह थाइलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड का बंडल ग्रेनम कहलाता है। थाइलेकोइड की झिल्ली व पिट्ठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए व 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कच्चे टमाटर के पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हरित लवक वर्णी लवकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अवर्णी लवक या लुकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है जो पौधों के संचय अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधों के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं। इनका कार्य भोजन का संचय, स्टार्च, तेल और प्रोटीन के रूप में करना है। ल्यूकोप्लास्ट के कारण एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन व एलियोप्लास्ट वसा
माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेसिड लवक ही दो ऐसे कोशिकांग हैं जो खुद का आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। अंतःद्रव्य जालिका ER कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतःद्रव्य जालिका की भित्ति एक झिल्ली होती है। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश संरचनाएं जो कोशिका के अंतः झिल्ली का तंत्र बनाती है। ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है एवं कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य के आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका SER यह लिपिड व स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। यकृत कोशिकाओं में उपस्थित विषैले पदार्थों का निराविषीकरण का कार्य करती है। खुरदरी व अंतःद्रव्य जालिका RER राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती है। अंतःद्रव्य जालिका यह झिल्ली से राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़ी हुई थी। तारक काय की खोज वॉन वॉर्डेन ने की, नाम इसका बोवेरी है। यह जंतु कोशिका व निम्न पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय की संरचना कोर्ट व्हील रेलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। रिक्तिका रसधानी कोशिका में कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुले नुमा संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती है। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है और जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक का अभिरंजन सेफ्रेनिन व मेथिलीन ब्लू से करते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम व जीन उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होते। बैक्टीरिया व नीलहरित शैवाल होता है। इसी कारण इसे आदिम न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोन या केंद्राव भी कहते हैं। केंद्रक के धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों या लक्षणों से जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियोस या खोज फॉन्टेना में कोशिका विभाजन में केंद्रिका का महत्व होता है। यह राइबोसोमल RNA का संश्लेषण रूबल है जिसे RNA का भंडार कहते हैं। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने में कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है। क्रोमेटिन जालिका क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं में एक जाल या पिंड होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम DNA व प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक एसिटोक्रोमिन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। उत्तक कोशिकाओं में ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाएं उत्पत्ति संरचना और कार्य में समान होती है उत्तक कहलाता है। एग्जाम्पल इसके रक्त पेशी उत्तक जाइलम फ्लोएम। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉयकॉट ने जंतु में उत्तकों का अध्ययन है औतिकी हिस्टोलॉजी शब्द वैज्ञानिक मॉयर ने दिया। हिस्टोलॉजी की शाखा की स्थापना मार्सेलो मेलिपिगी ने की थी और हिस्टोलॉजी के जनक बिघाट या बाइकॉट कह सकते हैं, बाइकॉट या बिचॉट। जंतु उत्तक की संरचना व कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो उपकला उत्तक, दूसरे है संयोजी उत्तक। रक्षात्मक आवरण बनाने वाला उत्तक है यह उपकला उत्तक। यह उत्तक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को गुहिकाओं को ढकते हैं। एग्जाम्पल इसके त्वचा व ग्रंथियां संयोजी उत्तक संरचनाओं को जोड़ने का कार्य, शरीर को अवलंबन व सहारा प्रदान करना तथा शरीर में पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रक्त और अस्थि या उपस्थि पेशी उत्तक संकुचन व गमन के सहायक होते हैं। कंकाल पेशियां हृदय पेशियां और तंत्रिका उत्तक है। यहाँ से शरीर के आवेगों व संवहन व शरीर क्रियाओं का नियंत्रण में सहायक है। जैसे तंत्रिका कोशिका व न्यूरोग्लियस कोशिका। उपकला उत्तक यह उत्तक शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं तथा इस उत्तक का पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है। यह चोट लगने पर मरम्मत का कार्य भी इसी उत्तक द्वारा किया जाता है। उपकला उत्तक के प्रकार। सरल उपकला उत्तक यह उत्तक कोशिकाओं में एक स्तर से बना होता है। संयुक्त उपकला उत्तक या स्तरित उपकला उत्तक यह उत्तक कोशिकाओं में के 2 या 2 से अधिक स्तरों में बना होता है। जैसे त्वचा। सरल उपकला उत्तक के 2 प्रकार के होते हैं, शल्की उपकला उत्तक और घनाकार उपकला उत्तक। शल्की उपकला उत्तक से आहार नाल तथा मुंह का स्तर ढका होता है। यह उत्तक मुख्य रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़ों में वायु कोश कुपिकाओं में
पाया जाता है। घनाकार उपकला उत्तक यह उत्तक सामान्य वक्रों के नेफ्रोनस के नलिकाकार भागों में तथा ग्रहीय ग्रंथियों की वहनियों में पाया जाता है। लार संवेदियों में लार ग्रंथियों तथा संवेद ग्रंथियों में भी यह उत्तक पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला उत्तक यह है अवशोषण और स्त्राव, इस यहाँ जहाँ अवशोषण व स्त्राव होता है जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, वहाँ लंबी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं मौजूद होती है। इस उत्तक में की सतह सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जैसे मुख्यतः आमाशय, आंत और आंतरिक आस्तर्य ग्रंथि। विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली कोशिकाओं व कोशिकाओं के समूह को ग्रंथि कहलाती है। सभी ग्रंथियां उपकला उत्तक से बनी होती है। ग्रंथि उपकला कुछ स्तंभाकार या घनाकार उपकला कोशिकाओं के स्रावण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं। स्रावण प्रकृति के आधार पर ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है: अंतःस्रावी ग्रंथियां, अपस्रावी ग्रंथियां और पुनःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर हम देखें तो इन ग्रंथियों को में स्रावी कोशिकाओं का इन ग्रंथियों में स्रावी कोशिकाओं के स्रावित होने वाले पदार्थ सामान्य विसरण द्वारा बही कोशिकता द्वारा मुक्त होते हैं, अतः स्रावण कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की कोई क्षति नहीं होती। इन ग्रंथियों का स्राव जल के समान होता है। उदाहरण इनकी लार ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां और संवेदी ग्रंथियां। अपस्रावी में इन ग्रंथियों को स्रावी कोशिकाओं में स्रावित होने पर होने वाले पदार्थ पहले कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे से एकत्र होते हैं और फिर कुछ कोशिका द्रव्य के साथ स्राव के रूप में पृथक होते हैं। अतः स्रवण क्रिया में कोशिका द्रव्य की आंशिक क्षति होती है। इन ग्रंथियों का स्राव अपेक्षाकृत सांद्र होता है। स्तन ग्रंथियां इनका एग्जाम्पल है। पूर्ण स्रावी ग्रंथियां, इन ग्रंथियों में स्रावी कोशिकाओं का स्राव से पूर्ण रूप से भरने के बाद ग्रंथिल उपकला के स्राव के रूप में पृथक हो जाती है और अतः स्रवण में कोशिका द्रव्य पूर्ण क्षति होती है। इन ग्रंथियों का स्राव अत्यधिक सांद्र होता है। सेबेसियस ग्रंथि, तेली ग्रंथि, मायोबियम, जायस की ग्रंथि। संयोजी उत्तक जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत व विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। संयोजी उत्तक नाम शरीर के अन्य उत्तकों व अंगों से जुड़ने से अंगों को एक दूसरे से जोड़ने पर आलंबन के आधार पर दिया गया है। अस्थि या बोन यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इस उत्तक में हैवर्शियन नलिका पाई जाती है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि की कोशिकाएं कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। स्नायु यह उत्तक दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह उत्तक बहुत लचीला व मजबूत होता है। कंडरा यह भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन का रेशेदार उत्तक है। उपास्थि यह भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। उदाहरण इसका उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली की उपस्थिति आदि। अंतरोलॉजी एरियोलर संयोजी उत्तक है। उत्तक त्वचा व मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों में अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, उत्तकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। वसामय एडिपोज संयोजी उत्तक, यह उत्तक मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। यह उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। पेशी उत्तक, यह एक प्रकार का संकुचनशील उत्तक है। सैक्रोमियर में पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक में कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक शरीर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। परिवर्तित अवस्थाओं के लिए शरीर की क्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका प्रवर्धों के आधार पर न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय तंत्रिका प्राणियों में भ्रूणावस्था में पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय यह आंख की रेटिना, घ्राण उपकला, अंतःकरण में व स्वाद उपकला में पाई जाती है। बहु ध्रुवीय तंत्रिका यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाई जाती है। पादप उत्तक विभ्योतक उत्तक वृद्धि करते हुए पादप के भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने व जड़ों के शीर्ष व पार्श्वीय कैम्बियम की स्थिति के आधार पर विभ्योदक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभ्योदक यह उत्तक की तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है, उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में रसधानी रिक्तिका नहीं पाई जाती। पार्श्व विभ्योदक या कैम्बियम तने की जड़ की परिधि में स्थित होता है, इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्वृष्टि विभ्योदक यह उत्तक
पत्तियों के आधार पर या टहनियों पर्ण संधियों में पाए जाते हैं। यह इन भागों में वृद्धि करता है। स्थायी उत्तक, यह विभेदक उत्तक से उत्पन्न होते हैं और जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, यह केवल एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना होता है तथा एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। इसमें आएगा मृदुतक, पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। यह उत्तक पौधों के सभी भागों में उपस्थित जड़, तना, पत्ती में होता है। यह उत्तक प्राय भोजन भंडारण का कार्य करता है। मृदुतक कोशिकाओं का रूपांतरण क्लेरेनोमाइका हरित मृदुतक। जब पैरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग की कैरेलेनोकाइमा कहलाती है और यह प्रकाश संश्लेषण का करके भोजन बनाती है। कोशिकाओं की पत्तियों में नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती है। एरेनकाइमा वायुतक, यह पैरेनकाइमा कोशिकाओं के मध्य अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो यह इन कोशिकीय स्थान को वायु से भर देती है, तब इसे एरेनकाइमा कहलाती है, जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधों में उत्प्लावन बल प्रदान करता है। यह अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। इडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका, यह मृदुतक की कोशिकाओं टेनिन, तेल, कैल्शियम, ऑल्जीलेट के रवे जैसे पदार्थों, रेफाइडल आदि का संचित करने की विशिष्ट होती है। जैसे जलकुंभी के पर्णवर्त में कॉलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक, पौधों के लचीलेपन का गुण इसी उत्तक में पाया जाता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती व तना में बिना टूटे लचीलापन लाता है। स्क्लेरेकाइमा दृढ़ोत्तक, यह उत्तक पौधों के मजबूत कठोर बनाता है। यह उत्तक की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। यह भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती है कि कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों के शिराओं में तथा बीजों व फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। नारियल की रेशेयुक्त छिलकों में भी यह उत्तक पाया जाता है। यह उत्तक नाशपाती व नख के फलों के गुद्दों में मिलने वाली कणिकाओं इसी उत्तक की बनी होती है। कॉर्क है, पौधों में लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने की परिधि में उपस्थित उत्तक द्वितीयक विभेदक कॉर्क में बदल जाती है। इन कोशिकाओं भित्तियों को सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कॉर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोकती है। जटिल स्थायी उत्तक, यह उत्तक 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह 2 प्रकार है, जाइलम हेड्रॉन, फ्लोएम लेप्टोम। यह दोनों मिलकर संवहन उत्तक बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन उत्तक जटिल पौधों की यह विशेषता होती है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। फ्लोएम के अंदर सहचर साथी कैम्पिनियन कोशिका पाई जाती है। फ्लोएम रसों को छोड़कर शेष सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है।